बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टुडे विद नादिर मुगैरी के साथ आपका मेज़बान नादिर मुगैरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी से अच्छी जगह आपको दिखाएँ, तालीमी इदारे हों, तहकीकी जो मराकज़ हैं वो हों। इसके अलावा आपको पता है कि जो रीसेंट फ्लड्स का जो सिलसिला था वो भी आपको दिखाने की हमने कोशिश की, रिपोर्ट्स की हमने। और अमेरिका कैसे जाया जाए और वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, क्या हो रहा है आजकल वहाँ पर, तो वो भी हम कोशिश करते हैं आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन आज हम मौजूद हैं जाम शोरों में, जहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की जगह है जो जिसको रेनोवेट किया गया है, बनाया गया है। तो आपको वो हम दिखाएंगे और यहाँ देखकर यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ज़ाहिर है दूर दराज से जो लोग हैं वो हमें देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो ज़ाहिर है सब लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो जामशोर और हैदराबाद कोठरी के लोग हैं, इवन दादू के लोग हैं, वो अगर जब भी जामशोर आना चाहें तो जामशोर की जो मशहूर जगह है वो है अलमंज़र, जो हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उसके अलावा दरिया सिंध पर जो अलमंज़र पर पल्ला फ़िश है वो खाने के लिए भी लोग आते हैं, बड़ा मशहूर है। हैदराबाद और सिंध यूनिवर्सिटी में है इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी, वो बड़ा मशहूर है, लोग आते हैं देखने के लिए। लेकिन एक नया स्पॉट आज मैं आपको बताऊंगा जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। सिंधी अदबी बोर्ड जामशोर में जो मौजूदा चेयरमैन है उसकी कोशिशों से यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया गया है, स्पेशली फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए जो यहाँ आते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिटिंग प्लेस बनाई गई है। और ऐसा माहौल बनाया गया है कि आने वाले एक बार जब आएँ तो बार बार आने को दिल करता है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ टेक्स बनाए गए हैं जो वॉकिंग टेक्स हैं, आप आकर वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा सिटिंग प्लेसेस जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं, वो भी बनाई गई हैं, कुर्सियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर बैठने के लिए, और वो भी लकड़ी की स्पेशली, ताकि सिंधी सकाफ़त का जो है ना एक टच उसमें नज़र आए। और हाला से, स्पेशली हाला मशहूर है, तो वहाँ से जो है ये लकड़ी को मंगवाया गया है, इस तरीके से पॉलिश किया गया है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि वॉकिंग के हवाले से, और हवा यहाँ चलती रहती है क्योंकि जामशोर की हवाएँ तो मशहूर है। तो उस हवा में और इन ट्रेकों पर वॉक करना और जब थक जाना यूँ बैठ जाना, मेरे ख़्याल में बहुत ज़बरदस्त लुक है। तो आपको दिखाते हैं। और फिर हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, इमाम अली भलाई साहब, जो कि KT न्यूज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। और ये वाहिद सहाफ़ी हैं जिन्होंने काफ़ी डिग्रियाँ भी हासिल कर रखी हैं पढ़ाई में, और पढ़ाई लिखाई में उनका बहुत शौक़ है। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो किस तरीके से ये जो तरक्की का काम यहाँ पर हो रहा है वो देखते हैं। लेकिन एक नज़र पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस तरीके से, खूबसूरत तरीके से ये जो है एक चुबुर्जी टाइप कहें, क्या कहें, वो बनाई गई है, और उसके नीचे जो है लकड़ी का जो है वो फर्नीचर रखा गया है। लेकिन जब आप आगे देखेंगे तो एक और भी आपको नज़र आएगी। और ये जहाँ पर हम मैं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ टेबल और चेयर्स बनाई गई हैं। ये सिर्फ़ इसलिए ताकि लोग यहाँ जो भी आएँ वो बैठें, जब थक जाएँ वो यहाँ बैठें, आराम करें थोड़ी देर, या किताब वगैरह पढ़ें। और ये पार्क आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त बनाया गया है। और इस तरीके से ये बिल्डिंग भी आप देखें, इसको भी लुक इसका बड़ा खूबसूरत आ रहा है, और लाइटिंग का जो निज़ाम है वो भी ज़बरदस्त है। आगे बिल्कुल सामने आपको एक बस नज़र आ रही है, मज़दा। तो ये जो मज़दा जो गाड़ी है ये लाइब्रेरी है, यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी, वो भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ आप देखिए खूबसूरत लाइटिंग। और बिल्कुल आगे जब हम चलेंगे तो हमें सिंधी अदबी बोर्ड बड़े अल्फाज में लिखा हुआ नज़र आएगा। तो वहाँ बाद में चलते हैं, लेकिन हम अभी कोशिश करते हैं, जो जर्नलिस्ट दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। भलाई साहब, ये बताएं कि ये जो नया चेयरमैन यहाँ पर हैं मखदूम साहब, आपके ख्याल में जब से उन्होंने ये संभाला है यहाँ पर एज चेयरमैन सिंधी अदबी बोर्ड, तो उन्होंने कितना काम करवाया, आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, जब मैं पिछली दफ़ा लास्ट टाइम आया था अदबी बोर्ड पे, और तब ये मखदूम साहब की तैनाती भी उसकी जो शुरुआती टाइम था, तो तभी तो एक तो ये हॉल बना नहीं होता, ये जो एरियाज़ हैं बैठने के और जो मुख्तलिफ रो बनाई गई हैं वाक वाली, वो नहीं थी। और उसके अलावा वो बिल्डिंग मुकम्मल जो है अदबी बोर्ड की खस्ता हाल थी, मुकम्मल तबाही के लास्ट नीचे पे थी। उसके अलावा जो प्रिंट मशीन वाली जो हिस्सा है वो भी मुकम्मल तौर पे मैंने जब देखा था लास्ट टाइम, तो वो भी इस तरह ही था। लास्ट टाइम की सिचुएशन थी। अब आज आपके साथ आना हुआ है और आज बड़ी हैरानगी मुझे नज़र आ रही है अदबी बोर्ड जामशोरों में।
बड़े तादाद में यहाँ पे जो है ना ब्यूटीफुल जो है मुख्तलिफ जो है स्पॉट्स उसके बनाए गए हैं, मुख्तलिफ जो हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये हाल जो है वो आपने कभी नहीं देखा था इस अदबी बोर्ड में, ये पहली मर्तबा इधर हाल जो है बना गया है। और उसके अलावा ये जो दो चार और जो चीज़ें हैं बैठने के अलावा देखने के हवाले से वो बहुत ब्यूटीफुल बनाई गई हैं। इस तरह पार्क्स में जो काम हो रहा है वो भी एज़ अ गुड ज़बरदस्त हो रहा है। उसके अलावा लाइटिंग्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक का जो काम किया गया है वो जामशोरों के जितने भी इदारे हैं उनमें से हमने जब देखा है तो इस तरह का नहीं था। अभी हमें माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे वैसे तो जामशोरों की हवाएं मशहूर है और यहाँ पे लोग पढ़ने अदब और मुख्तलिफ जो किताबें हैं उस पर काम करते हैं। अदब का ज़्यादा काम होता है यहाँ पे, बच्चों को यहाँ से अदब सिखाई जाती है। यहाँ पे किताब घर है, वो किताब घर तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मुख्तलिफ है जो प्राइमरी लेवल से लेकर मैट्रिक इंटर तक जो बच्चे हैं उनके लिए आर्टिकल्स लिखने और समझाने, उनको मुख्तलिफ जो मौज़ूआत है उन पर जो लिखारी का काम होता है। यहाँ पे बेसिकली जो मैगज़ीन्स छपते हैं, रिसाले छपते हैं बच्चों के, गुलफुल जिस तरह के नाम हैं वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। क्योंकि बच्चों में अदब के हवाले से बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है इस हवाले से, क्योंकि अभी तो मोबाइल एप्लीकेशन ये सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी आ गई है। तो पहले तो ये अदबी बोर्ड इस तरह होता था कि बच्चों को बहुत सारे स्कूलों में मुख्तलिफ जो मैगज़ीन्स हैं वो लेके जाते थे अदबी बोर्ड वाले। फिर ये कंपटीशन होते थे, यहाँ पे बड़ा मेला लगता था बच्चों का मेला, वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। हमने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था 2007 में, मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और मैंने यहाँ पे टेबलोस पेश किया है। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे सैयद कायम अली शाह, वो यहाँ पे भी थे, आए थे हमारे जो यहाँ पे इवेंट हुआ था। और उस वक्त के यहाँ के मकामी लोकल एमपी थे सिकंदर शोरो, वो भी आए थे। हमें वो दिन याद आ रहा है कि हम जब छोटे थे और यहाँ पे प्राइमरी जामशोर फाटक से हमने पार्टिसिपेट किया था। और हमें बेनज़ीर का हमने जो है ना यहाँ पे एक टेबलोस परफॉर्म किया था। बेनज़ीर की लास्ट जो है 2007 के बाद 8 में हमने ये किया था। बेनज़ीर की जब लास्ट डेट हुई थी उसके बाद जिस तरह माहौल बना पूरे मुल्क में, पूरी सिंध में, तो उस मौजू को हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था। और हमने यहाँ पे जो डायलॉग बोले थे, जो भी किस्म की हमने यहाँ पे जो टेबलोस पेश किया उस पर यहाँ पे लोग जो सारे बैठे हुए थे वो मुकम्मल रोने लग गए थे। क्योंकि उस तरह की कैफ़ियत को बयान करना, वो भी हम जिस तरह हमारी जितनी उम्र थी, नन्हे बच्चे थे, तो हमें बहुत दाद दिया गया था कि आप सिंध अदबी बोर्ड ने इतना अच्छा काम किया है, जो बच्चे इतनी परफॉर्म करके दिखा रहे हैं यहाँ पे एज अचीवमेंट के सामने। तो बहुत एक बड़ा हमें मोटिवेशनल जो है ये बच्चों को, थोड़े बड़ों को अदब के हवाले से जो है ना सीखने का मौका मिलता है। तो ये मोमेंट, क्योंकि मैं आया यहाँ पे, मैंने लास्ट जब देखा और मौजूदा हाल में मैंने अपनी कैफियत बताई, यहाँ पे मैंने परफॉर्म भी कर चुका हूँ, हमें अवार्ड भी मिल चुका है। तो उस तरह जो मेले लगते थे आज वो मेले नहीं हैं। बहरहाल हम ये कोशिश करते हैं, हम ये मुतालबा भी करते हैं कि वो मेले होने चाहिए। और टेक्नोलॉजी का जो दौर चल रहा है उस बनस्पत से यहाँ पे एक अदबी बोर्ड को चाहिए कि टेक्नोलॉजी के दौर में जो भी चीज़ें आगे आगे आ रही हैं तो उस हवाले से भी उसको इंटरेस्ट लेना चाहिए एज अ चेयरमैन को, मखदूम साहब को। क्योंकि बच्चे अभी ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं, तो उनके लिए भी बहुत से जो साइंसी मेले होते हैं उनके लिए साइंसी मेले करवाए जाएं। और उनको जो एज अ टाइपिंग का, अभी तो जाहिर सी बात है टाइपिंग का सिस्टम ही है, तो टाइपिंग के हवाले से उनको बहुत सारे जो शेर व शायरी हैं वो भी इनको जो है सिखाई जाए ताकि ये अमल बेहतर रहेगा। जी। जैसे आप समझते हैं कि तरक्की हुई है कि नहीं यहाँ पर? यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जब आया तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि अदबी बोर्ड जब हम लास्ट में यहाँ
पे आया था तो उस टाइम ये जो मैंने आपको माहौल बताया जिसका मैंने इंट्रोड्यूस करवाया सारी चीज़ों का, ये चीज़ें इस वक्त नहीं थी। अभी जो चेयरमैन उस टाइम चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट थी वो उस टाइम नहीं हुई थी, कम से कम 1-2 हफ्ता हुई थी, तो उसके बाद मेरा आना नहीं हुआ है। आज आना हुआ है तो कम से कम उसको 2.5-2 साल हो गए। तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी हो रही है कि अदबी बोर्ड ने इतना ब्यूटिफिकेशन का काम किया है और इतना बड़ा अच्छा लग रहा है कि बंदा यहाँ पे अपने बुक्स पढ़ सकता है और एसपीएससी के जो एग्ज़ाम्स है वहाँ यहाँ पे तैयारी कर सकता है, बहुत एक्टिविटीज़ कर सकता है। अदब के हवाले से यहाँ पे बहुत काम किया जा सकता है। और सीनियर सहाफ़ी जो हैं इमाम अली भलाई साहब, वो हमारे साथ थे और उनकी बातें आपने सुनी, तो यकीनन बड़ा दिलकश माहौल है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। जैसे मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत ये जो बनाए गए हैं सिटिंग प्लेसेस, बहुत ज़बरदस्त है और कल्चरल लुक भी है उसमें। और यहाँ आने के बाद ठंडी हवा में बैठकर और एंजॉय करना, इस माहौल को वॉक करना मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है। तो जामशोरो, हैदराबाद और कोटरी के जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं, आकर विज़िट कर सकते हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। लाइटिंग भी बड़ा खूबसूरत है, तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, फैमिलीज़ आती हैं स्पेशली यहाँ घूमने फिरने के लिए, तो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जो प्रोग्राम है हमारा वो इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है और जल्द मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ। तब तक अपने मेज़बान नादिर मुगरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।